जश्न में तुम्हारा स्वागत है। फिल्मी दुनिया में सफल फिल्में देना और फिर उस सफलता को बनाए रखना आसान नहीं होता। जब एक एक्टर का करियर ग्राफ गिरता है तो उसके लिए वो सबसे मुश्किल दौर होता है। ऐसा ही परेशानी भरा समय बॉबी देओल ने भी देखा है। बॉबी देओल एक ऐसे फ्लॉप एक्टर बन चुके थे जो घर बैठे शराब पीते रहते थे, जिनकी वाइफ काम पर जाती थी, कमाती थी और बॉबी देओल घर बैठे रहते थे एक हारे हुए इंसान की तरह। उस वक्त यही चीजें बॉबी देओल को परेशान करती थी। तब बॉबी देओल के बेटे ने उनसे एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर बॉबी देओल इतने टूटे कि उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक ही कर डाला और आज वो आपके सामने है। जी सर, ये कह रहे पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती है, तो दैट इज 1995 में ब्लॉकबस्टर फिल्म बरसात से डेब्यू करने वाले बॉबी देओल ने अपने करियर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन बॉबी की जिंदगी के और उनके करियर को रिवाइज करने वाले मसीहा सिर्फ और सिर्फ सलमान खान हैं। ये हैरान कर देने वाला बयान किसी और ने नहीं बल्कि खुद बॉबी देओल ने दिया है। उसके जैसा इंसान इस इंडस्ट्री में ऐसे है नहीं। लेकिन बॉबी देओल ने सलमान खान के कई बड़े खुलासे भी किए हैं। तो आइए जानते हैं अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदी सिनेमा का ये उभरता सितारा अचानक से डूब गया था। आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपको बॉबी देओल के करियर की तबाही की असली सच्चाई पता है? चलिए हम आपको बताते हैं कि फिल्मों में आने से लेकर उनके डूबने के दिलचस्प किस्से कैसे हैं। देखिए दोस्तों, बॉबी देओल को तो आप लोगों ने उम्र के इस पड़ाव पर भी इतना प्यार दिखाया, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां प्यार बरसाने में आपने थोड़ी कमी कर दी, वो है हमारा चैनल। 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस देख रहे हैं। कमाल करते हैं पांडे जी, जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आपको भी आएगा, हमें भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 90s के बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा हुआ करता था बॉबी देओल। इनकी पहली फिल्म क्या आई, ऐसी धूम मच गई कि लड़के उस दौर में बॉबी देओल बनकर ही सड़कों पर निकलते थे। नीला चश्मा लगाने का फैशन तो शायद देश में इससे पहले इतना पॉपुलर ही नहीं था। घुंघराले लंबे बाल रखकर हर दूसरा लड़का खुद को बॉबी देओल ही समझने लगा था। फिल्मी पंडित जिसके सुपरहिट बनने की भविष्यवाणियां कर रहे थे। फिल्म एक के बाद एक हिट आ रही थी, ब्लॉकबस्टर जा रही थी, धमाके कर रही थी। 1995 राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ बॉबी देओल की पहली फिल्म आई बरसात। पूरे इंडिया में फिल्म ने धूम मचाकर रख दी। उस वक्त इस फिल्म को रिलीज होने में काफी मुश्किलें आई थी। एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया कि इसे बनाने में पूरे 5 साल लग गए थे, क्योंकि पहले शेखर कपूर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन 27 दिन की शूटिंग के बाद में उन्होंने बैंडेड क्वीन के लिए फिल्म बरसात को छोड़ दिया। इसके बाद में फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी इस फिल्म से जुड़े, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, जिससे इसकी मेकिंग और डिले हो गई। फिल्म बरसात जब बननी शुरू हुई तब बॉबी देओल 22 साल के थे और रिलीज होने के वक्त 26 साल के हो चुके थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था। फिल्म सुपरहिट रही। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म में बॉबी को देश भर में पहचान मिल गई। इस फिल्म ने 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ओपनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। उस समय इस फिल्म के गाने बच्चों की जुबान पर चढ़ गए थे। फिल्म सुपर डुपर हिट और बॉबी देओल की पहली ही फिल्म रातों रात ब्लॉकबस्टर बन गई। वो सितारा बन गए। लड़कियां उनकी दीवानी हो गई। घर के आगे फैंस की लंबी लाइनें लगने लगी, जैसे किसी जमाने में धर्मेंद्र के लिए लगा करती थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स घर के आगे चक्कर काटने लगे। बरसात के बाद सच में फिल्मों की बरसात सी होने लगी। एक ही साथ में ढेरों फिल्में साइन कर ली गई। दौर अच्छा चल रहा था। अगली ही फिल्म आई गुप्त 1997 में, ये भी सुपर डुपर हिट। इसके बाद में 1998 में प्रीति जिंटा के साथ सोल्जर आई, इसने धमाल मचा दिया। एक और ब्लॉकबस्टर सुपर हिट। फिर रानी मुखर्जी के साथ आई बादल, वो भी हिट। बड़े बड़े स्टार्स बॉबी देओल का स्टारडम देखकर चकराने लगे। इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार मिलने जा रहा था। हर ओर बॉबी देओल के नाम का सिक्का चलने लगा। फिल्म बरसात के बाद बॉबी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दे दी थी। इसके बावजूद बॉबी को खास फिल्में नहीं मिली। उन्होंने कुछ फिल्में की, जैसे किस्मत, बर्दाश्त, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, झूम बराबर झूम, नन्हे जैसलमेर। लेकिन ये सब बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से पिट गई, जिसके बाद में उन्हें छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे। 2011 में उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट साबित हुई, लेकिन इस मल्टी स्टारर फिल्म से बॉबी के करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया।
एक समय ऐसा आया जब बॉबी को फिल्मों के अच्छे ऑफर मिलने बंद हो गए। एक और पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल का फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम था। वहीं बॉबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझने लगे। 4 सुपर हिट देने के बाद बॉबी देओल पर सफलता का नशा चढ़ना शुरू हो गया था। गलती ये हो गई थी कि अच्छी बुरी सभी फिल्में साइन करने लगे। फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, मगर इनको होश नहीं आया। सेट पर जाते तो वहाँ से भागने की जल्दी मचाते रहते। एक ही सवाल पूछते रहते कि पैकअप कब होगा, पैकअप कब होगा। इनके इसी व्यवहार से डायरेक्टरों को ये संदेश जाने लगा कि ये बंदा करियर को लेकर सीरियस तो बिल्कुल नहीं है। बॉबी देओल सोचा करते थे कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूँ और मेरा भाई भी बड़ा स्टार है, करियर को कुछ होगा तो दोनों संभाल लेंगे। इसी की वजह से काम को लेकर लापरवाही वो शुरू से ही दिखा रहे थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लेकिन जीवन ने इन्हें एक मौका फिर भी दिया जिससे ये सुपरस्टार बन सकते थे, मगर वो भी इन्होंने खुद ही गवा दिया। मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो गीत फिल्म बनाने जा रहे थे। बादल हिट होने के बाद में वो इनके पास आए और अपनी फिल्म में इनको हीरो बनने का ऑफर दिया। बॉबी देओल ने हाँ तो कर दी, लेकिन इनको टरकाना शुरू कर दिया। इम्तियाज अपनी गीत फिल्म के लिए जब भी बात करने के लिए जाते तो जवाब में वो सिर्फ इन्हें निराशा ही देते और कह देते कि ये फिल्म कर लूं, इसके बाद तुम्हारी फिल्म करता हूँ। ऐसे ही होते होते महीने निकल गए, साल बीतने लगे। आखिरकार सब्र का बांध टूटा तो नाराज इम्तियाज अली ने इनको फिल्म से आउट कर दिया। उनकी जगह हीरो बने शाहिद कपूर और हीरोइन बनी करीना कपूर। 2007 में फिल्म का नाम गीत से बदलकर जब वी मेट रख दिया गया। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। शाहिद कपूर इस फिल्म से रातों रात एक बड़े स्टार बन गए। सोचिए अगर ये रोल बॉबी देओल ने किया होता तो उनका करियर इतना ऊपर चला जाता जहां से फिर नीचे गिरना संभव ही नहीं था। खैर, करियर डूबने लगा तो ना ही सुपरस्टार बाप काम आया और ना ही स्टार भाई। बॉबी नाकामयाबी सहन नहीं कर पाए और डिप्रेशन व शराब में डूब गए। फिल्म मेकर्स ने भी धीरे धीरे इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में हालात ये हो गए कि एक उभरता सितारा काम तक के लिए भी तरसने लगा और नशेड़ी बन बैठा। पति की हालत को देखकर बीवी तान्या ने घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। 90s के सुपरस्टार को सब भूल गए और बॉबी देओल का करियर बर्बाद हो गया। सालों तक वो बिना काम किए शराब में ही डूबे रहे। बॉलीवुड से एकदम गायब हो गए थे। बच्चे तक बोलने लगे थे कि पापा आप घर पर ही क्यों बैठे रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते। वो तो भला हो सलमान खान का, जिनसे इनकी मुलाकात हुई। फिल्म अभिनेता बॉबी देओल और सलमान खान हमेशा से ही अच्छे दोस्त माने जाते रहे हैं। दोनों सितारे कुछ साल पहले आई रेस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रेस 3 में साथ दिखाई दिए थे। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में सलमान खान की जमकर तारीफ करी और कहा, सलमान खान एक शानदार शख्स हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जब वो किसी की भी सच्चे दिल से परवाह करते हैं तो उनके लिए सब कुछ करते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन जिंदा दिल लोगों में हूँ जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं की वजह से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। मेरे पिता और भाई हमेशा वर्कआउट किया करते थे, लेकिन मैं कभी भी वर्कआउट नहीं किया करता था। बॉबी देओल ने कहा, सलमान ने मुझे रेस 3 में एक मौका दिया था। वो मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत सी चीजों की शुरुआत थी। बहुत से लोगों ने लंबे वक्त से मुझे नहीं देखा था और नौजवान पीढ़ी ने तो मुझे देखा ही नहीं था। और जब सलमान भाई की फिल्म लगी तो सब देखने तो जाते ही हैं। रेस 3 की वजह से मुझे हाउसफुल 3 मिली और इस तरह नौजवान पीढ़ी ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। इसके बाद बॉबी का करियर वापस पटरी पर लौटने लगा और आश्रम वेब सीरीज से यूथ जनरेशन के बीच बॉबी को थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म एनिमल से मिली, जिसमें उनके विलन के अवतार को लोगों ने काफी पसंद किया। 200 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 900 करोड़ का कलेक्शन किया। लोगों का कहना था कि अगर फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ना होते तो फिल्म इतनी हिट नहीं होती। एनिमल मूवी के बाद में अब एक बार फिर से साउथ की फिल्म कंगवा में विलन के तौर पर बॉबी देओल हमें नजर आने वाले हैं, जिसे लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं फिल्म में साउथ एक्टर सूर्या के अपोजिट दिशा पटनी भी नजर आएंगी। ये फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, बॉबी देओल के कमबैक को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। साथ ही में दोस्तों ये भी लिखकर बताएं कि ऐसा कौन सा एक्टर था जिसे देखना आप बहुत पसंद करते थे मगर आजकल वो फ्लॉप है और आप चाहते हैं कि जल्द ही उसका भी कमबैक हो। नीचे कमेंट बॉक्स में उस एक्टर का नाम या एक्ट्रेस का नाम लिखकर जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।